वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक। और हम आ चुके हैं हमारा एक नया सेगमेंट लेके जिसका नाम है द स्पोर्ट्स वीकली, जहां पर हम बात करते हैं पिछले एक डेढ़ हफ्ते में क्या हुआ है ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्पोर्ट्स में, क्या क्या चीजें हुई है और काफी अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। कोई एक स्पोर्ट्स से सेंट्रिक नहीं होगा, तो ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको सारे स्पोर्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरे एंड तक देखना और चलिए बात करते हैं पिछले हफ्ते के बारे में। And then waiting for that shorter lift from Alakja to finish it off. तो सबसे पहले बात करते हैं एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट यूएस ओपन के बारे में। टेनिस में काफ़ी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन, और यूएस ओपन जस्ट कल ही खत्म हुआ और मेंस सिंगल्स में कार्लोस अल्काराज ने वो मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता। सिर्फ 19 वर्षीय कार्लोस अल्काराज आते हैं स्पेन से, और स्पेन से जब ये 19 वर्षीय एक टीनेजर हराते हैं कैस्पर रूड को 6-4, 2-6, 7-6 और 6-3 के स्कोर लाइन से हराते हैं और मेडन टाइटल अपना लेते हैं कार्लोस अल्काराज। एक नए उभरते हुए टेनिस के खिलाड़ी और काफी अच्छा फ्यूचर माना जा रहा है इनको टेनिस के जगत में। अगर वुमेन सिंगल्स के बारे में बात करें तो ईगा श्वातेक जो पोलैंड से आती है, 21 वर्षीय, उन्होंने अपना पहला यूएस ओपन जीता। शी इज द फर्स्ट पोलिश वुमन टू विन द यूएस ओपन। और ऑन्स जबूर जो तुनिसिया से आती है, उनको 6-2 और 7-6 से हरा के उन्होंने ये टाइटल जीता। ये उनका 7वां टाइटल था। इसी यूएस ओपन से एक और बड़ी घटना, सेरेना विलियम्स वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ दिस गेम, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और यूएस ओपन उनका आखिरी टूर्नामेंट था। तो अभी उन्होंने अलविदा कह दिया है और हम इसके बाद सेरेना विलियम्स को टेनिस कोर्ट पर नहीं देखेंगे। थैंक यू सेरेना विलियम्स फॉर अमेजिंग मेमोरीज। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना ये जो श्रेय, अपने करियर का जो श्रेय है, वो अपने बहन को भी डेडिकेट किया। वो कहते हैं कि आई वुडंट बी सरीना इफ देयर वाज़न्ट वीनस, सो थैंक यू वीनस, शी इज द ओनली रीजन व्हाई सरीना विलियम्स एवर एग्जिस्टेड। एब्सोल्युटली, ये बहनों की कहानी हमने बहुत पहले से सुनते आए हैं और एक इंस्पायरिंग कहानी है। तो कुडोस टू बोथ ऑफ देम एंड थैंक यू सेरेना विलियम्स फॉर द अमेजिंग मेमोरीज। टेनिस के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, और क्रिकेट में भी पिछले एक डेढ़ हफ्ते में काफी कुछ चीजें हुई है। श्रीलंका ने जीता है एशिया कप में जो पहला मैच वो जो खेल रहे थे 10 विकेट से हारे थे। होस्ट नेशन थे, यूएई में ये टूर्नामेंट हो रहा था क्योंकि ओवरऑल मतलब श्रीलंका की उतनी अभी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है नहीं, तो यूएई में ये पूरा टूर्नामेंट होस्ट किया गया। श्रीलंका होस्ट थी लेकिन पहला ही मैच हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया दैट वाज रिमार्केबल एंड मोर हैप्पीनेस टू श्रीलंकन फैंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है अभी उनका देश, तो ये जो स्पोर्ट्स से मिलने वाली खुशी है वो कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाती है। वनिंदु हसरंगा बने मैन ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट के, 9 विकेट लिए थे उन्होंने। अगर रन्स के बारे में बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने बनाए 281 रन, और उनके बाद विराट कोहली जो वापस फॉर्म में आए 276 रन बनाए। हाईएस्ट विकेट टेकर रहे इस पूरे टूर्नामेंट के भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 11 विकेट लिया और उसमें शामिल है वो एक बेहतरीन स्पेल अफगानिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने 5 विकेट लिए थे। इस एशिया कप में हालांकि काफी निराशा का सामना करना पड़ा भारतीय फैंस को, भारतीय टीम को, क्योंकि हम फेवरेट्स माने जा रहे थे एशिया कप में जीतने के लिए। हम फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक जो अच्छी बात हुई थी वो थी विराट कोहली का फॉर्म का वापस आना। विराट कोहली का फॉर्म में वापस आना, 276 रन्स इन 5 मैचेस एंड 92 का एवरेज। विराट कोहली पूरी तरीके से फॉर्म में अब आ गए और बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर थे इंडियन टीम के लिए और रहेंगे आगे भी, और वो फॉर्म में आने का स्टेटमेंट भी सेंचुरी से आया। सो 1021 दिनों के बाद वो सेंचुरी आई और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो सेंचुरी T20 में आएगी। सो 71st सेंचुरी इज हियर। उसके अलावा वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट चल रहा था, ओडीआई टूर्नामेंट ये जो चल रहा था, न्यूजीलैंड टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप कर दिया 3-0 इस पूरे टूर्नामेंट में। स्टीव स्मिथ का शतक भी आया आखिरी ओडीआई में, और उसी के साथ साथ इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का भी टेस्ट सीरीज चल रहा था। 1-1 पे ये इक्वल थे, और अब जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब
इंग्लैंड को 33 रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए। आई थिंक ये, और पूरे 10 विकेट हाथ में, तो मेरे हिसाब से ये 2-1 न्यू इंग्लैंड के फेवर में चले जाना चाहिए। लेकिन अभी जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एज सच अभी तक कुछ नहीं है। अगर इंडिविजुअल्स के बारे में बात करें तो सुरेश रैना ने डोमेस्टिक और आईपीएल से पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले ली है। उन्होंने इंटरनेशनल से तो रिटायरमेंट ऑलरेडी ले ली थी, लेकिन अभी डोमेस्टिक और आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले ली है। और इसके चलते वो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज भी खेल रहे थे। उन्होंने अपना पहला मैच भी खेला, कुछ 33 रन बनाए, 22 गेंदों में ऐसे कुछ रन बनाए भी। तो सुरेश रैना अब आईपीएल में नहीं देखेंगे। मिस्टर आईपीएल माना जाए, मेरे तो काफी फेवरेट प्लेयर है इन आईपीएल एज वेल। तो यस, थैंक यू सुरेश रैना फॉर द वंडरफुल आईपीएल मेमोरीज। और एरन फिंच ने ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली है। अभी कैप्टन है और 3-0 न्यूजीलैंड के साथ जो टूर्नामेंट था, जो सीरीज थी, वो जीतने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अपनी ले ली। क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली के बाद अब हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। इंडिया के स्पोर्ट्स सुपरस्टार नीरज चोपड़ा, 24 वर्षीय नीरज चोपड़ा, वो जो ना टिक करते जा रहे हैं, बॉक्सेस टिक करते जा रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड उन्होंने जीत लिया और अब उन्होंने जीता है डायमंड लीग टाइटल उन्होंने जीता है। और ये करने वाले वो सबसे पहले भारतीय है। 88.44 मीटर्स का वो थ्रो था जिनसे उन्होंने डायमंड लीग का टाइटल अपने नाम किया। और इसी के चलते उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल चुकी है सीधा 2023 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। 88.44 के ये है, लेकिन अभी रिसेंटली 90 के पास भी पहुंच चुके हैं। अब बस 90 छू जाए ना, 90 का बैरियर क्रॉस कर लेना, तो बस मजा आ जाएगा। फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। फुटबॉल में प्रीमियर लीग के सारे वीकेंड फिक्सचर्स पोस्टपोन हो गए एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू क्वीन एलिजाबेथ्स डिमाइस। तो अभी तक नेक्स्ट वीक के बारे में, फुटबॉल प्रीमियर लीग के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और सबसे आखिरी में हम बात करेंगे फॉर्मूला 1 के बारे में। मोन्जा जीपी कल खत्म हुई और फिर एक बार मैक्स वर्स्टेपन ये रेस जीत चुके हैं। 11वीं बार ये रेस जीत चुके हैं अभी तक के ये सीजन में। हालांकि पोल पोजीशन से स्टार्ट नहीं किए थे, पोल पोजीशन पे स्टार्ट किया था लेक्लर्क ने और वो आए सेकंड, और मर्सिडीज के रसल आए थर्ड। तो ये थे हमारी पोडियम फिनिश। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एज एन इंडियन हमारे पास ये न्यूज है कि जेहान दारूवाला ने भी F2 में मोन्जा जीपी जीत ली है। सो यस, कांग्रेचुलेशंस टू जेहान दारूवाला एज वेल। और ही इज मेकिंग अस प्राउड, मतलब काफी रेगुलरली पोडियम पे फिनिश कर रहे हैं, रेस जीत रहे हैं। सो यस, वी आर ऑल हैप्पी फॉर जेहान दारूवाला। तो ये था द स्पोर्ट्स रिपब्लिक का द स्पोर्ट्स वीकली, जहां पर हमने बात की पिछले 1-1.5 हफ्ते के बारे में। हम अगले हफ्ते फिर एक बार आएंगे और इस हफ्ते के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या अलग चीजें इस हफ्ते होगी। और फुटबॉल में भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है इस अभी तक, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का जो फ्यूनरल है वो नेक्स्ट वीकेंड है। तो शायद अभी तक उसके बारे में भी काफी ज्यादा, प्रीमियर लीग के बारे में काफी ज्यादा अपडेट्स नहीं है। फॉर्मूला 1 का नेक्स्ट रेस होने वाला है 2 अक्टूबर को, तो काफी रिलैक्स वहां पर भी है। लेकिन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हमारे रेसलर्स कमाल कर रहे हैं, तो उसकी अपडेट्स आपको जरूर मिलते रहेंगे। अगर आपको यह सेगमेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए द स्पोर्ट्स रिपब्लिक को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।